व्यापारी और समाज सेवी की छवि से हटकर कृष्णा प्रसाद ने राजनीति में आने का फैसला लिया और ठीक चुनाव से कुछ महीने पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। लेकिन राजनीति में कदम रखने से पहले उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि इससे उनके व्यापार और उससे जुड़े कर्मचारियों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। राजनीति में ध्यान देने के कारण कृष्णा प्रसाद अपने व्यापार पर ध्यान नहीं दे पाए, जिससे व्यापार में तो नुकसान हुआ ही, उनके कर्मचारियों को भी नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा समाज में हमेशा जरूरतमंदों के लिए खड़े रहने वाले कृष्णा प्रसाद की सामाजिक गतिविधियां भी कम देखी जाने लगी। लेकिन जब उन्होंने अपने व्यापार, अपने कर्मचारियों और समाज में जरूरतमंदों की दिक्कतों का संज्ञान लिया, तो आखिरकार उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए उन्होंने राजनीति छोड़ने का सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वे अब राजनीति छोड़कर सामाजिक तौर पर सभी से जुड़े रहना चाहते हैं। इसके अलावा एक राजनेता के तौर पर उनके द्वारा दिए गए बयानों के लिए उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से माफी मांगी। रीजन कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन किया था। राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने के बाद, राजनीतिक आने के बाद समय के अभाव से हम अपना व्यापार, बिजनेस में समय नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण से बिजनेस में काफी नुकसान उठाना पड़ा। हमारे कंपनी के जो भी साथी, कर्मी, स्टाफ बोले, सभी बेकार हुए। आप जानते हैं कि कोरोना काल में, कोरोना वैश्विक महामारी में काफी लोगों की नौकरी देश में चला गया है, ये कोविड के कारण, कोविड-19 के कारण। इस परिस्थिति को देखते हुए, इस समय को देखते हुए, एक कोरोना काल को देखते हुए, और उनके परिवार मेरे पास आ रहे थे, हमारे जो भी कर्मी थे, कंपनी के जो भी स्टाफ थे, जो भी हमारे बड़े अधिकारी थे, तो उससे क्या हो रहा था कि उनका परिवार को आना, जिस तरह से वो लोग मायूस थे, तो हमने एक सिद्धांत लिया, पूरे टीम बैठ करके हम लोगों ने, कि अब हम राजनीति छोड़ रहे हैं, इसलिए कि या तो राजनीतिक हो सकता है या बिजनेस हो सकता है। तो हमने इस कोरोना काल को देखते हुए, कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए, अपने व्यापार बिजनेस को देखते हुए हम राजनीतिक से दूर जा रहे हैं, किसी भी राजनीतिक दल में अभी नहीं रहेंगे, नहीं है, और राजनीतिक छोड़ रहे हैं, और आगे अपना जो व्यापार जो करते थे, जिस तरह से हम व्यापार करते थे और सभी को लोग को लेकर के चलते थे, सामाजिक कार्य करते थे, समाज के साथ में रहते थे, तो उस तरह का आगे कार्यसूची जारी रहेगा और बिजनेस को बढ़िया ढंग से हम बिजनेस व्यापार को करेंगे। मेरे वजह से, मेरे कारण जाने अनजाने में किसी भी दल को, चाहे बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम, अन्य दल, नेतागण, वो बड़े भाई, छोटे भाई, वो माताएं, बहन, छोटी बहन, और समाज के क्लब, सामाजिक कार्यकर्ता, और जितने भी शिल्पांचल वासी, आसनसोल वासी, जितने भी प्रशासन के लोग, जितने भी गवर्नमेंट, प्राइवेट संस्था, अगर मेरे कारण से, मेरे वजह से कोई भी मन को ठेस पहुंचा हो, मन को आघात पहुंचा हो मेरे वजह से, और किसी को बुरा लगा हो, तो मैं उन सभी से क्षमा प्राप्ति, मैं क्षमा मांगता हूं कि आपका ये छोटा भाई, हमेशा ये छोटा लड़का आप लोगों के साथ रहेगा, लेकिन राजनीतिक में नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से हम काम करेंगे और अपने व्यापार को, अपने जितने लोग हो, सबको लेके हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा, पिछले साल देखा गया था लॉकडाउन में आपने कृष्णा किट बांटे थे, तो अब तो राजनीति से आप अलविदा ले रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं, तो क्या ये सामाजिक काम इस लॉकडाउन में जो कृष्णा किट पिछले साल बांटे थे, वो क्या इस साल फिर बांटेंगे? देखिए, हम आवाम के साथ में रहेंगे। हमने बताया कि जो कर्म सूची है, जो सामाजिक कार्य है, करेंगे, समय के अनुसार उसको भी करेंगे। अभी आज पता है ना आपको कि पिछले 6 महीने से मैं व्यापार से दूर हूं, कोई भी कार्य नहीं किया हूं, व्यापार में था ही नहीं, एक राजनीतिक दल के साथ में
राजनीति कर रहे थे, लेकिन मैं सभी के साथ में रहूंगा। कोरोना काल में भी जो हमसे बल पड़ेगा वो हम मदद करेंगे। राजनीति में आने के बाद थोड़ा समय के लिए आप राजनीति ज्वाइन किए थे, राजनीति आने के बाद आपके कितने कर्मचारी मतलब ये करीब 1300 लोग इफेक्टेड हुए हैं। 1300 जो कर्मचारी है वो इफेक्टेड हुए हैं, 1300 लोग बेरोजगार हो गए, जिसका कारण ये हमको कदम उठाना पड़ा और राजनीति से दूर जाना पड़ रहा। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि या तो राजनीति करेंगे या बिजनेस करेंगे, दो में से एक ही हो सकता है। तो हम लोगों ने ये चुना कि बिजनेस करना चाहिए। बिजनेसमैन के हिसाब से बिजनेस करते थे, आगे बिजनेस जारी रखेंगे। आपके इस फैसले के पीछे कोई सियासी दबाव तो नहीं? नहीं, देखिए, दबाव बोल के कुछ नहीं है और कभी भी दबाव था नहीं। हम स्वेच्छा से और अपने जितने भी मेरे जो 1300 वर्कर सभी से हम लोग मीटिंग करके सिद्धांत को लिए सबको कष्ट। बोल रहे जिस तरीके से आप राजनीति में गए तो कई लोग आपके प्रतिद्वंदी हुए या फिर आपके साथ उनकी नहीं बन रही थी, तो अभी राजनीति छोड़ेंगे तो किस तरीके से उन लोगों के साथ फिर संपर्क आप जुड़ेंगे? हम सभी के साथ संबंध रखेंगे। इससे पहले बिजनेसमैन जिस तरह से सभी दल के साथ संबंध रखता है, मेरा मधुर संबंध था, किसी से कोई भी हमसे किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, हमसे किसी का कोई बैर नहीं है, कोई भी किसी भी तरीका से नहीं है। तो हम सभी दल के साथ सभी के साथ मधुर संपर्क रखेंगे। पूरे शिल्पांचल, पूरे आसनसोल वासी जितना भी सबका संपर्क रहेगा मेरा, सबके साथ हम रहेंगे। वैसे तो राजनीति में दो दलों के बीच हमेशा वाक युद्ध बना रहता है, लेकिन समझदार राजनीतिज्ञों के लिए उन वाक युद्धों का महत्व निजी जीवन में नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपसी सौहार्द और सामाजिक उत्थान का रास्ता बना रहे।